दोस्तों दज्जाल उस शख्स का नाम है जो कयामत आने से पहले जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर कयामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो इसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगी, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो जाहिर होंगी। दोस्तों दज्जाल की आमद, दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत सारे वीडियो तो आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हर जगह पर देखे होंगे। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह अहम जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जिस दौर में जी रहे हैं यह दज्जाली दौर है। दज्जाल के फितनों का दौर है और दज्जाली ताकतें अपनी पूरी ताकत के साथ में इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया कि अपना कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होंगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगी। उनमें सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार करार दिया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा। लोगों में से जो रुए बिजा होंगे वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुए बिजा क्या है। तो आपने फरमाया कि ये वो घटिया लोग हैं जो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। दोस्तों अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर यह बात करे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है तो समझ लो कि वो दज्जाल है, वो झूठा है और मक्कार है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और क़यामत आने तक यानी कि मेरे और क़यामत के दरमियान लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। छोटे छोटे तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे जैसे कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो भी रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल पैदा हो रहा है। इस तरह के छोटे छोटे दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। वो अपनी नबूवत का दावा करने वाले होंगे लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद में इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है। दोस्तों दज्जाल आने से पहले की निशानियों में से एक निशानी तो यह भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मेंबरों और मेहराबों से हट जाएगा। यानी कि दज्जाल का जिक्र होना ख़त्म हो जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमाए किराम भी अपनी तकरीरों में अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है कि जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़हूर होगा। अब दोस्तों आपको दज्जाल के आने के एकदम नज़दीक की निशानियों के बारे में बताते हैं। यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले के 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा। याद रखें दज्जाल के निकलने से या जाहिर होने से पहले के 3 सालों की कैफियत कुछ इस तरह की होगी। दज्जाल के आने से पहले के 3 साल इंतहाई दर्जे के सख्त साल होंगे। वो 3 साल बहुत ही परेशानियों और दुख भरे साल होंगे, बहुत ही तकलीफ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले के सालों में तकलीफ किस तरह से होगी वो आप समझ लें। दोस्तों दज्जाल के आने से 3 साल पहले यानी कि पहले साल 1/3 बारिश खत्म हो जाएगी। यानी कि जितनी बारिश होती है उसका तीसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतज़ाम बारिश से ही होता है और अगर वो ही कम हो जाएगी तो फिर दुनिया का सिस्टम कैसे चलेगा। फिर अनाज किस तरह से पैदा होगा, इंसानों के खाने पीने का इंतज़ाम फिर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया का खाने पीने का सिस्टम बिगड़ने लगेगा। उसके बाद दज्जाल के आने से 2 साल पहले यानी कि इसके अगले साल बारिश का 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा।
यानी कि जितनी बारिश हुआ करती है उसका आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और आधी बारिश इस दुनिया में आएगी। इसके नतीजे में खाने पीने का पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा। लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, फिर दज्जाल के आने से 1 साल पहले यानी कि तीसरे साल इस दुनिया में बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा, यानी कि बरसात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए कि जब 3 सालों तक बारिश नहीं बरसेगी तो फिर किस तरह का दुनिया में अकाल पड़ेगा, किस तरह का सूखा पड़ेगा। और ऐसे हालात में लोग खाने पीने के लिए मारे मारे फिरेंगे और उस वक्त जो हालात होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। लोगों को उस वक्त रोटी मिलना, दाना मिलना और खाना मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अब ऐसी हालत में जब दुनिया के हालात बिगड़ चुके होंगे उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, यानी कि उस वक्त दज्जाल का इस दुनिया में आना होगा। अब जब दज्जाल आ जाएगा तो उसके पास में गिज़ा के और रोटी के पहाड़ होंगे, उसके साथ में पानी का खजाना होगा। फिर दज्जाल उस पानी और खाने के जरिए से लोगों को अपनी तरफ करेगा, यानी कि वो उस रोटी और पानी से लोगों के साथ में सौदा करेगा, लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर हमको मानोगे, अगर हमारे ऊपर ईमान ले आओगे तो हम तुमको खाने पीने का सामान देंगे। अब आप सोचिए कि ऐसे में लोग क्या करेंगे जिनका ईमान कमज़ोर होगा और जो दज्जाल के ज़हूर के बारे में और उनकी निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो आसानी से दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे और उस पर ईमान लाकर दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल के आने से पहले के सालों में दुनिया में कुछ इस तरह से होगा। आज अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह से बारिश कम होने लगी है और जो खाने पीने का सामान है उस पर कुछ लोग किस तरह से अपना कब्जा करने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर आज जिस तरह से अनाज के गोदामों पर कब्जा करके और खाने पीने के सिस्टम को जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, उससे यही लगता है कि बहुत ही जल्द दज्जाल इस दुनिया में पैदा होने वाला है। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि आज किस तरह से वसीम रिजवी जैसे दज्जाल भी पैदा हो चुके हैं, जो अल्लाह की किताब कुरान पाक को माज़अल्लाह झूठी किताब बोल रही हैं और अल्लाह के नबी को झूठा बता रही हैं। तो अब आप ही सोचिए कि ये क़यामत की निशानी नहीं है तो फिर क्या है। इससे तो यही लगता है कि ये छोटे छोटे दज्जाल तो पैदा हो चुके हैं और बहुत ही जल्द बड़ा दज्जाल भी पैदा होने वाला है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इन जैसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। ये फितनों का दौर चल रहा है, इस तरह के ना जाने कितने फितने इस दुनिया में पैदा होंगे, मगर हमको इनसे बचाना है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के साए से महफूज रखे और वसीम रिजवी जैसे फितनों से हमको बचाए रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह अहम जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।